साथियों, सामान्य प्रबंधन की इस विशेष कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र के दो महान वैज्ञानिकों या प्रबंध शास्त्रियों के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। यह इसलिए भी आवश्यक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा इन पर और इनके कार्यों पर प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर। सबसे पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर का जीवन परिचय देखेंगे, जिन्होंने प्रबंध विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित किए, प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को दुनिया के सामने लाकर औद्योगिक जगत में क्रांति लाने वाले फ्रेडरिक विल्सो टेलर का जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया प्रांत के जर्मन टाउन स्थान पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। टेलर की जन्म तिथि दिनांक 20 मार्च 1856 है। 1874 में टेलर एक प्रशिक्षणार्थी मैकेनिक बने तथा 1875 में उन्होंने एक छोटे से कारखाने में नौकरी कर अपने कैरियर की शुरुआत की। सन 1884 में टेलर मिडवे स्टील कंपनी में कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। तब उन्होंने यह अनुभव किया कि कारखाने में के प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य तालमेल नहीं होने के कारण कारखाने की उत्पादकता प्रभावित होती रहती है तथा प्रबंधन के पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। अपने अनुभवों और अनुसंधान के आधार पर टेलर ने एक ऐसी कार्य पद्धति का आविष्कार किया जिसने उस समय की समस्त निर्माण इकाइयों में नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया। टेलर की मृत्यु सन 1915 21 मार्च को हुई। अब हम देखते हैं प्रबंधन के क्षेत्र में एफ.डब्ल्यू. टेलर की क्या भूमिका थी या क्या योगदान था। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभिक प्रबंधन की ऐसी विचारधारा है जिसे क्लासिक विचारधारा कहा जाता है। इस पे प्रश्न बनते हैं साथियों कि किसे प्रबंधन की क्लासिक विचारधारा कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की टेलर की विचारधारा को क्लासिक विचारधारा कहा जाता है। एक अन्य प्रबंध विज्ञानी हेनरी फ्योल का प्रशासनिक प्रबंध एवं दूसरे विचारक मैक्स वेबर्स की अफसरशाही के बीच टेलर ने ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जिनका मूल उद्देश्य कार्य नियोजन, उत्पादकता में वृद्धि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रबंधन एवं कर्मचारियों के संबंधों को परिभाषित करना था। हम यह कह सकते हैं कि टेलर ने यह सिद्ध कर दिया कि श्रमिकों की उत्पादकता को वैज्ञानिक विधियों से बढ़ाया जा सकता है। सन 1903 में उनका अनुसंधान पत्र कारखाना प्रबंध के नाम से प्रकाशित हुआ तथा सन 1911 में उनकी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ये दोनों पुस्तकों में प्रबंधन के वह सिद्धांत दिए हुए हैं जो आज तक नई नई मल्टीनेशनल कंपनियां भी जिनका अनुकरण कर रही हैं। साथियों, अब हम दूसरे प्रबंध विज्ञानी या प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्योल के बारे में बात करेंगे। इस पर भी प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो आइए हेनरी फ्योल का जीवन परिचय और उनका प्रबंधन में योगदान को देखते हैं। हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रबंध की प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। फ्योल का जन्म सन 1841 में फ्रांस में हुआ था। फ्योल ने अपने जीवन की शुरुआत फ्रांस में एक कोयला कंपनी में कार्य आरंभ कर की। सन 1860 में इंजीनियरिंग स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद वे कंपनी में उप प्रबंधक बना दिया गया। सन 1872 में फ्योल उस कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक बन गए
तथा 1888 में वह इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिए गए। जब हेनरी फ्योल ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला तब कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी तथा दिवालिया होने वाली थी। फ्योल ने अपनी प्रतिभा तथा योग्यता के बल पर कंपनी को कर्ज से मुक्ति दिलाई तथा उस कंपनी को फ्रांस की 10 सबसे सफल कंपनियों में शामिल कर दिया। फ्योल इस कंपनी में 1918 तक कार्यरत रहे। अब प्रबंधन के क्षेत्र में फ्योल के योगदान को देखते हैं साथियों। फ्योल विश्व के ऐसे पहले प्रबंधक थे जिन्होंने नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण प्रबंधन के 4 कार्य बताए। प्रबंधन के 4 अनिवार्य कार्यों का सबसे पहले विभाजन हेनरी फ्योल ने ही किया था। उनकी प्रबंध प्रक्रिया की लोकप्रियता के कारण उन्हें सर्वव्यापकता एवं सार्वभौमिकता सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। फ्योल के अनुसार प्रत्येक संगठन में प्रबंध चलाने के लिए अपने सुनिश्चित सिद्धांत हैं। यदि प्रबंधन अपने कार्यों में इन सिद्धांतों का पालन करे तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। हेनरी फ्योल ने सन 1916 में औद्योगिक और प्रशासन प्रबंध, सामान्य प्रशासन प्रबंध, औद्योगिक और सामान्य प्रशासन प्रबंध नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। वही 14 सिद्धांत साथियों जिन पर हम पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हेनरी फ्योल की मृत्यु सन 1925 को 19 नवंबर को हुई थी। F.W. टेलर एवं हेनरी फ्योल प्रबंध विज्ञान क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। साथियों, ये दोनों प्रसिद्ध प्रबंध विज्ञानियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखने पर यह पता पड़ता है कि इन दोनों के जीवन से जुड़े हुए कई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न परीक्षाओं में आते रहे हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लेक्चर को भी अपनी पठन सामग्री में शामिल कर लें ताकि हमारी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो सके। बस साथियों, अब इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए और इस वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में पहुंचाएं। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।